समझ नहीं आ रहा है, अकेले तो कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन रात को इस वक्त हमें कश्ती पर क्यों बुलाया है? पहले हमें नौका विहार के लिए बुलाया और अब कुछ कह भी नहीं रहे हैं। है क्या इनके मन में? अब कब तक खामोश रहेंगी जोधा बेगम? आप कुछ कह नहीं रहे हैं? वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, कुछ तो है जो हम दोनों में एक जैसा है। हम समझे नहीं। समझना इतना मुश्किल भी नहीं है जोधा बेगम, यही देख लीजिए, हम दोनों को कश्ती की सैर करना काफी अच्छा लगता है। सो तो है, हमें भी एक खुला आकाश, चंद्रमा, नदियों का कलकल करता पानी, सब कुछ बहुत प्रिय है। हमें प्रकृति के समीप रहना बहुत भाता है। हमें भी ये सब काफी पसंद है जोधा बेगम। सो तो हमने अनुभव किया है। महल से बाहर निकलते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको भी घूमना अच्छा लगता है ना जोधा बेगम? अभी तो बताया हमने कि प्रकृति के समीप रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए आप महल में इतनी चिड़ी चिड़ी रहती हैं। महल के बाहर निकलकर आप बदल तो जाते हैं, परंतु आपकी ताना मारने की इस आदत ने आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। क्या करें जोधा बेगम, बचपन की आदत है, इतनी आसानी से नहीं छूटती। इसका अर्थ है कि बचपन से ही आपको दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता है। अब हमारा तंग करना इतना भी नापसंद नहीं है आपको, वरना इस तरह यहाँ नहीं बुलाती आप हमें। जवाब दो, जब हमने शहंशाह को कश्ती की सैर के लिए बुलाया तो जोधा बेगम वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता बेगम साहिबा, मैंने तो आपका पैगाम पहुंचा दिया था। संभालिए बेगम साहिबा अपने आपको। संभाले? कैसे संभाले? बताओ। जब हमने शहंशाह को वहाँ बुलाया तो जोधा बेगम कैसे पहुँच गई? हमारे हक पे उन्होंने अपना अख्तियार कर दिया। जोधा बेगम को ये खबर कैसे लगी? जवाब दो नामुराद, जवाब दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने जाके जोधा बेगम को ये खबर दी ना? उन्होंने इस खबर के बदले क्या दिया तुम्हें? खुदा गवाह है हुजूर, शहंशाह मसलत में मसरूफ थे। हमने बाहर पहरे पर खड़े फैजल खान को वही कहा जो आपने कहने को कहा था। हम आपकी बांदी हैं, आपके टुकड़ों पर पलती हूँ। मैं भला क्यों जोधा बेगम के पास जाऊंगी? झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। बेगम रुकैया, ये क्या देख रहे हैं हम? आप अभी तक यही हैं? आपको तो शहंशाह के साथ कश्ती में होना चाहिए था। होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि वहाँ हमारी जगह शहंशाह के साथ जोधा बेगम है, वो भी इस नामुराद की वजह से। रख लिया। क्या कर रही हैं आप बेगम रुकैया? आप बेगम एक खास है और वो एक महज बांदी। इस तरह से आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उस बेचारे की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने हमारे सामने शहाबुद्दीन को यह पैगाम दिया था कि बेगम खास ने शहंशाह को कश्ती की सवारी के लिए बुलाया है। अब शहंशाह को बेगम खास बेगम जोधा लगी होगी, या फिर उनको लगता होगा कि वो बेगम खास है, तो उसमें उस बांदी की क्या गलती है? हमने आपको पहले ही समझाया था बेगम रुकैया कि बेगम जोधा जितना आप समझती है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। वो चाहे जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बेगम खास थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे तो यही लगता है कि शहंशाह आप जैसा नहीं सोचते। लगता है बहुत जल्द बेगम जोधा आपकी जगह लेने वाली है। मंगा, अब हमारे सामने जोधा बेगम की तारीफ कर दी है? बिल्कुल नहीं बेगम रुकैया, हम बेगम जोधा की हिमाकत बयां कर रहे हैं। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ऊंचाई पर जाकर बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जगह टिके रहना सबसे ज्यादा मुश्किल। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बेगम जोधा अपना सर ऊपर निकाले, उसे वहीं कुचल दीजिए। वजह फरमाती हैं आप। इस बार हम जोधा बेगम को नहीं बख्शेंगे, किसी कीमत पर नहीं। उन्हें इस फरेब की कीमत चुकानी होगी।
हमने बुलाया? नहीं तो आपने ही तो दासी के हाथ हमें निमंत्रण भिजवाया था। ये तो फिर से हो रहा है। पहले खुद पास बुलाती हैं, उसके बाद इनकार कर देती हैं। क्या बात है, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसे ही जोधा बेगम, फितरत पर हंसी आ गई। आप औरतों का खासकर अब बेगमों के मिजाज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। आपकी हाँ और ना को समझना बहुत मुश्किल है। बेवकूफ, इतनी बड़ी खबर हमें नहीं दी तुमने। हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। वफादार अगर समझदार नहीं तो किसी काम का नहीं। शहंशाह रात में अकेले कश्ती की सैर पर गए और तुमने हमें बताया तक नहीं, ये जानते हुए भी कि हम कितनी शिद्दत से एक मौका ढूंढ रहे हैं शहंशाह पर हमला करने का। तुम्हें ये खबर खास नहीं लगी? गलती हो गई हुजूर। रहम रहम? रहम नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। वैसे एक बात तो है जोधा बेगम, अब कहते कुछ और है, इसका मतलब कुछ और होता है। हमें समझ नहीं आता कि ये किस किस्म का हुनर है। क्या हुआ शहंशाह? अगर हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे खून से इस पानी के रंग को लाल कर दिया जाएगा। सामने आओ। हमने तुम सबको वापस लौटने का हुक्म दिया था। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। अदगा साहब का हुक्म है कि पिछले हमलों को देखते हुए आपको कहीं भी अकेला ना छोड़ा जाए। कमाल है। अगर अदगा साहब का बस चले तो हमारे सांस लेने पर भी पहरा लगा दे। जाओ जाकर उन्हें कह देना कि हम महफूज हैं। अदगा जी आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही। परंतु आपको पता कैसे चला? कितनी आंखें हैं आपकी।